हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु कश्यप। मैं डिजी कोडर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूं और आज ये एक मैं वर्कशॉप आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जहां पे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आज हम लोग आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बेसिक्स सिखाने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप आने वाले टाइम पे आप कैसे साइबर सिक्योरिटी में और आगे बढ़ सकते हैं। वो एक आपको फर्स्ट स्टेप आज आपको सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कि आज मार्केट में साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों को आज अपने वेबसाइट, अपने ऐप्स, अपने सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे सिक्योरिटी लूप होल मिलते रहते हैं। लोग तमाम बग्स रेज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आज सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न है मार्केट का, खास करके हमारी आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में। आप चाहे आने वाले टाइम पे आप आईओटी या फिर हार्डवेयर के ऑटोमेशन या एआई की फील्ड में काम करना चाहें, वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की उतनी ही डिमांड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी या यूं कह लीजिए कि सिक्योरिटी, ऑनलाइन डेटा का प्रोटेक्शन अपने आप में एक चैलेंज है जो हमेशा रहा है और हमेशा बना रहेगा। आप कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि आप पूरी तरह से सेफ या सिक्योर है। अगर आप आज इंटरनेट पे किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड में काम कर रहे हैं तो आपका डेटा डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है और कहीं ना कहीं आप उसका शिकार हो रहे हैं। तो हम एज अ स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपने स्टूडेंट लाइफ से ही साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज इस वर्कशॉप को एंड तक ध्यान से देखें और समझें कि कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आज बेसिक्स टूल्स भी सिखाऊंगा कि कैसे आप उन टूल का इस्तेमाल करके आप साइबर सिक्योरिटी की या एथिकल हैकिंग की शुरुआत कर सकते हैं और मिनिमम वो क्या टूल्स हैं जहां से आप चीजों को शुरू करते हैं। यहां पे दो बातें की जाती हैं हमेशा। एक होता है कि क्या और कैसे लोग हैक हो जाते हैं, क्या और कैसे किसी का डेटा चोरी हो जाता है, और दूसरा पार्ट होता है कि कैसे हम उनको रोक सकते हैं, कैसे हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे आप या हमारे आसपास के लोग उन चीजों से बच सकते हैं जिससे कि आपका डेटा सेफ रहे। तो आज हम आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहे हैं जहां पर हमारा मेन कंसर्न होगा कि आप कैसे इस फील्ड में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर हम डिजी कोडर्स के बारे में बात करें तो डिजी कोडर्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। हमारा ऑफिस लखनऊ और कानपुर में है। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो डिजी कोडर्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप गूगल पे जाकर के डिजी कोडर्स सर्च कर लीजिएगा। जस्ट अ मिनट। तो आपको बस गूगल पे जाना है और डिजी कोडर सर्च करना है, बाकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। हमारी दो वेबसाइट आएंगी, digicodersin और digicoderscom, thedigicoderscom। यहाँ हमारी कंपनी की बाकी डिटेल्स आ जाएंगी जो आप इजीली देख सकते हैं और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारा एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर, वेबसाइट, एवरीथिंग। ये हमारी पहली वेबसाइट है जहाँ पे हम सोशल मीडिया, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और एआई डेवलपमेंट, आईओटी डेवलपमेंट के काम करते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको हमारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी हमारी वेबसाइट है जहां हम आप स्टूडेंट को समर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप हमारे बारे में वो जानकारी देख पाएंगे कि हम कैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। यहाँ पे आपको हमारी कंपनी के प्लेसमेंट और सारे रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि हम कैसे बेहतर सर्विसेज आपको दे सकते हैं। हमारे दो ऑफिस हैं अभी लखनऊ और कानपुर में, जहाँ पे करीब करीब 50 से 60 लोगों की टीम हमारे ऑफिस में इस टाइम पे वर्किंग है और सारी जानकारी आपको यहाँ पे हमारे बारे में मिल जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे बारे में यहाँ पे वेबसाइट पे जानकारी दे दीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आज जो हम सबसे पहला चीज सीखने वाले हैं वो है साइबर फिशिंग के बारे में। क्या होता है साइबर फिशिंग? तो जरा इस इमेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। साइबर फिशिंग कैसे काम करता है? तो मान लीजिए कि आप एक हैकर हैं। मान लेते हैं कि आप एक हैकर हैं, और अगर आप एक हैकर हैं तो कैसे काम करते हैं? आप बाई ईमेल, बाई व्हाट्सएप, बाई एसएमएस किसी भी अपने अटैक जिसको करना हो, जिसे टारगेट या विक्टिम कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका ये विक्टिम है, ये टारगेट है जिसको आपको अटैक करना है, तो आप उसको किसी भी माध्यम से एक लिंक या एक किसी भी तरह से एक मेल भेजेंगे। अब अगर आपके पास सामने वाले का फोन नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके पास सामने वाले का
ईमेल आईडी है तो उसे आप ईमेल कर सकते हैं। अब थोड़ा आपको समझना है यहाँ पे फिशिंग क्या होता है, इसको थोड़ा समझना आपको है। फिशिंग का मतलब है यहाँ पे कि हम किस तरीके से सामने वाले को अपने जाल में फंसाएं। फिशिंग का मतलब ही यही है। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। अब मछली पकड़ने का मतलब क्या है कि जाल बिछाना और सामने वाले को अपने जाल में फंसा लेना। तो जैसे जाल बिछाया जाता है तो उसके बारे में आपको एक बात समझनी होगी। पिछले कुछ समय में आप सब लोगों के व्हाट्सएप पे या ईमेल पे तो कम, लेकिन व्हाट्सएप पे ज्यादा, क्योंकि हम व्हाट्सएप को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर एक ऐसा मैसेज जरूर आया होगा, किसी ना किसी दोस्त का, किसी ना किसी जानने वाले का, या अननोन नंबर से भी आया होगा बहुत बार, जहां पे आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज दिखाता है कि फ्री रिचार्ज। मतलब मान लो आपको एक मैसेज आया कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको मिलेगा फ्री रिचार्ज। अब सोचिए आपको ऐसा कोई मैसेज आया, इमेजिन करिए, मैं आपको थोड़ा गूगल पे इसकी कुछ इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए फ्री रिचार्ज मैसेज व्हाट्सएप, मान लो ऐसे करके जो है कुछ इमेज दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। आपको कभी ना कभी ऐसा मैसेज कुछ आया होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया होगा, लाइक यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कि थोड़ा इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है इस इमेज को, जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी इमेज दिखाता हूँ। हाँ, जैसे आपको कभी ना कभी ऐसा मैसेज आया होगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन समथिंग करके, और एंड में लिखा होगा कि अगर आप जियो या व्हाट्सएप, जियो या एयरटेल या वोडाफोन की सिम चलाते हैं तो इस नंबर पे क्लिक करें या इस लिंक पे क्लिक करें और आपको रिचार्ज मिल जाएगा। ऐसे तमाम आपको फेक मैसेज मिलेंगे। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो ऐसे मैसेज आपको बहुत आते रहते होंगे, पर आज तक आपको कभी भी ऐसे मैसेज के थ्रू जहां पे लिखा हुआ है कि राहुल गांधी इज गिविंग 3 मंथ फ्री रिचार्ज, और तमाम कि मोदी जी ने ये सुविधा लॉन्च की है या अंबानी ने ये सुविधा लॉन्च की है, ऐसे तमाम मैसेज आपको मिल जाएंगे। जैसे इस तरह के मैसेज आपको देखो मिल रहे हैं यहाँ पे कि इनकी तरफ से जियो, एयरटेल और वीआई के सिम रखने वाले लोगों को रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है और इस डेट तक लिमिटेड है। बट ऐसे लिंक जब आपके पास आते हैं कभी भी किसी भी ओकेजन के नाम पे, किसी भी व्यक्ति के नाम पे, आपने देखा होगा कि आज तक किसी को भी रिचार्ज नहीं मिला होगा, कभी भी किसी को कोई रिचार्ज नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसे लिंक आते हैं। तो क्या होते हैं ये लिंक? तो बेटा इन्हीं लिंक को फिशिंग लिंक्स कहा जाता है। क्या होते हैं फिशिंग लिंक्स? मतलब एक जाल बिछाया गया है आपको फंसाने के लिए। जरा समझिएगा मेरे बात को। जैसे जैसे मैं आपको एक लिंक बताऊं कि https://www.google.com। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको ये लिंक अभी कहूं कि अपने लैपटॉप में आप ओपन करिए या अपने मोबाइल में आप ओपन करिए, तो मैं इस लिंक को वहां पे कॉपी किया हूं बेटा, और यहां देखिए पेस्ट किया हूं। पेस्ट करने के बाद मैं जब एंटर कर रहा हूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि गूगल ओपन हो चुका है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, instagram.com। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी ट्रिक्स होती हैं यहाँ पे जिनसे आपको फंसाया जाता है। तो मैंने instagram.com ओपन किया तो अभी आप देख पा रहे हैं ये इंस्टाग्राम खुल गया। या facebook.com में ओपन करूंगा तो यहाँ पे facebook.com का लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए facebook.com ओपन हो गया। तो कुछ ऐसा है facebook.com का लिंक। लेकिन अब आप सबको समझना है यहाँ पे कि अगर ऐसी किसी लिंक में आगे एक @ लगा दिया जाए, गौर से देखिएगा, ऐसी किसी लिंक में आगे एक @ लगा दिया जाए और यहां पे लिख दूं मैं, मान लीजिए google.com। थोड़ा गौर कीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं, लिंक के शुरुआत के हिस्से को शायद कभी कभी पढ़ते हो, वरना हम लोगों की ना, हमारी आपकी सभी की एक मेंटालिटी सी बन चुकी है कि जब व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि लिंक में वो जब भी एक व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है वो लिंक ब्लू कलर का हो जाता है। अब आपको समझना है कि जब वो लिंक ब्लू कलर का हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि जैसे इस कलर का वो लिंक हो जाता है आपका है, जैसे ये यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर का हो गया लिंक। तो जैसे ऐसा ब्लू कलर का लिंक जब व्हाट्सएप में हो जाता है तो हमारी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम उसको क्लिक कर देते हैं। हम लोग लिंक के ऊपर लिखे हुए मैसेज को तो पढ़ते हैं, मान लो लिखा हुआ है कि क्लिक द बिलो लिंक एंड गेट जो है 349 या 249 फ्री रिचार्ज फॉर योर जियो, एयरटेल और वीआई सिम। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा,
आप लोग क्या करते हैं, ऐसा मैसेज जब आपको व्हाट्सएप पे आता है तो हम और आप सभी लोग ये मैसेज तो ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन ये लिंक हमको ब्लू कलर में दिखाई देती है। और जब लिंक हमको ब्लू कलर में दिखाई देती है तो हमारा माइंड उस लिंक को कभी पढ़ता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। www.facebook.com लिखा है या www.google.com लिखा है, हम कुछ पढ़ते ही नहीं। हमारा माइंड क्या काम करता है कि क्लिक कर दो इसको। हम क्या करते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं सीधा। अब सोचिए कि आपने इसको क्लिक कर दिया, क्या होगा। तो जरा मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपने इस लिंक को क्लिक किया और इस लिंक में शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, facebook.com, और बाद में मैंने एक @ लगाया है और @ लगा करके क्या लिखा है, google.com। अब आप सोचिए कि मैंने यहां पे नए टैब में वो लिंक पेस्ट की जो लिंक मैंने अभी वहां पे लिखी थी। क्या लिंक है वो, कि facebook.com @google.com। जैसे आप इस लिंक को एंटर दबाते हैं, आप देखेंगे फेसबुक ओपन नहीं हुआ, क्या ओपन हुआ, गूगल ओपन हुआ। एक दो और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। लिंक के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, facebook.com, आगे मैंने लिख दिया digicoders.in। अब देखिए मैं एंटर करूंगा, लिंक में क्या लिखा हुआ है, facebook.com, पर आगे जाकर कुछ और लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहां तो लिखा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन आप सब लोग याद करिए हमारा और आपका माइंड कैसे काम करता है। हम लोग जैसे ही कोई लिंक व्हाट्सएप में देखते हैं, हम कभी भी उस लिंक को पढ़ते ही नहीं है, हम लिंक को सीधा क्लिक कर देते हैं। और अब देखिए क्या ओपन हुआ, digicoders.in। मतलब लिंक की शुरुआत में क्या लिखा है जरूरी नहीं है कि वही ओपन होगा, लिंक के एंड में क्या लिखा है कई बार वो ओपन होता है। और इसी गलती में हम फंसते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं आज के अटैकर्स, आज के स्कैमर्स, जो आपको स्कैम करते हैं, जो आपको किसी भी तरीके से गलत वेबसाइट पर लेके जाते हैं, या आपका बैंक का पैसा निकाल सकते हैं वो, या आपके मोबाइल या लैपटॉप में मैलिशियस वायरस या सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिससे आपका डेटा उनके पास जाने लग जाएगा, या आपका डेटा या आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, सॉफ्टवेयर या उसके अंदर के डेटा को वो डैमेज कर सकता है। ऐसी लिंक को क्लिक करने से पहले आपको आज की डेट में देखना होगा। तो यहां पे दो तरह की चीजें होती हैं, पहला ऐसा कैसे किया जाता है, और दूसरा अगर आपको ऐसा करना हो तो कैसे करोगे। और फिर बात आती है कि अगर इससे बचना हो तो कैसे बचेंगे। तो हम डिजी कोडर्स में आप लोगों को दोनों तरह की चीज सिखाते हैं, ऐसा करते कैसे भी हैं ये भी पता चल जाएगा आपको, ताकि आप इससे अवेयर रहें। इससे बचते कैसे हैं आप इससे भी अवेयर होंगे, और इससे बचने के लिए हम ऐसे ऐप डेवलप कर सकते हैं जिन ऐप को अगर अपने मोबाइल में आप रखें, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कि अगर आप अपने मोबाइल में एक ऐप रखें तो क्या होगा कि जैसे आप ऐसे लिंक को क्लिक करेंगे जो आपको कुछ गलत दिखा करके कहीं और लेके जा रही होगी लिंक, तो वहां पे आपका वो ऐप डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि आप इस लिंक को ओपन ना करें, ये एक गलत लिंक है, या ये एक मैलिशियस या सस्पिशियस लिंक है, ये एक स्कैमर की लिंक है जिससे आप बच सकते हो। फिर तो हम आपको कुछ डेमो दिखाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है बेटा कि अगर आपको मैं एक डेमो दिखाऊं तो कैसे बताऊंगा। तो यहां पे एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है काली लिनक्स का। हम लोग यहां पे काली लिनक्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहां पे अपने लैपटॉप में आप लोग ऐप स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कीजिएगा, और अपने लैपटॉप में ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर के आप यहां सर्च कीजिएगा। ये लॉगिन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, लॉगिन हो रहा है ये, हाँ यू विल, ओके ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूं। हाँ, अब यहां पे मैंने क्या सर्च किया, यहां पे सर्च किया मैंने काली लिनक्स। आपको वहां पे जाकर के माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में जाकर के सर्च करना है काली लिनक्स, और काली लिनक्स का एक ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, ये वाला, ये विंडो, हाँ ठीक है, नेट मेरा स्लो है शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये काली लिनक्स आ जाएगा, और काली लिनक्स को आपको यहां पे इंस्टॉल बटन दबानी होगी। पहले अभी मेरे में ओपन दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसको डाउनलोड कर रखा है, पर आप क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं, पहले इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है और आप इसको सेटअप कर लेंगे। इस तरह से आपके लैपटॉप में काली लिनक्स का वर्जन ये चालू हो जाएगा। इसे WSL कहा जाता है। WSL का मतलब होता है विंडोज, इसे कहते हैं WSL, या इसे कह सकते हो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स।
तो ये आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है काली लिनक्स। कैसे? जाना है गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, देन सर्च काली लिनक्स, और आपको ये काली लिनक्स को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने लैपटॉप में कर रखा है, तो थोड़ा अभी आप सबको ध्यान देना होगा कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने अपने लैपटॉप में काली लिनक्स को ओपन किया, देखो ध्यान से, काली लिनक्स ओपन हो गया। मेरा नेट चल रहा है कि नहीं, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं कहीं, क्योंकि इंटरनेट चाहिए होगा मुझे ये काम करने के लिए, इंटरनेट चाहिए होगा, तभी ही मैं आपको ये चीज़ करके दिखा सकता हूँ। तो मैं अपना लैपटॉप मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चल रहा है इंटरनेट, काफ़ी अच्छी स्पीड है। ठीक है, तो काम हो जाएगा हमारा। अभी आपको देखना है ध्यान से कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने लैपटॉप में ये WSL ओपन किया, ये है काली। अब इसमें आकर के आप लोगों को अपना कुछ कमांड्स डालने होते हैं। ये एक पूरी तरह कमांड पे ही काम करेगा। इसका एक यूं कह सकते हो UI वर्जन भी आता है, पर आपको बेहतर रहेगा कि आप सारा काम कमांड से करें। अब क्या करना होगा आपको, अब यहाँ पे फिशिंग के टूल आते हैं। तो जरा इस फिशिंग के प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए आपको किसी का इंस्टाग्राम ID पासवर्ड चाहिए, मान लीजिए आपको किसी का व्हाट्सएप का ID पासवर्ड चाहिए, आई मीन व्हाट्सएप का तो नहीं होता है, बट फेसबुक का ID पासवर्ड चाहिए, स्नैपचैट का चाहिए, तो वो कैसे करोगे आप? तो थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हैकर मतलब आप, अगर आप एक हैकर हैं तो आप क्या करेंगे, आप सामने वाले को एक मैसेज भेजेंगे बाई मेल, बाई व्हाट्सएप, कि जो आपका टारगेट है, टारगेट मतलब विक्टिम, विक्टिम मतलब जो आज आपका शिकार होने वाला है, आपके इस अटैक का जो भी एक शिकार होने वाला है, उसको आप यहां पे भेजेंगे एक तरह का कह सकते हो मैसेज या मेल या व्हाट्सएप। अब आपके टारगेट को जब आप मैसेज या मेल भेजोगे, तो वो आपकी विक्टिम जो है आपका, वो आपकी लिंक पे क्लिक करेगा, और वो लिंक एक्चुअल लिंक नहीं होगी, वो लिंक एक फिशिंग लिंक होगी। जैसा मैंने बताया कि ये फिशिंग लिंक कैसे बनती है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि शुरुआत में लिखा है facebook.com, लेकिन एंड में कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको लगेगा कि वो facebook.com खोलने जा रहा है, पर वो ओपन कुछ और करेगा। मतलब आपकी एक फिशिंग लिंक, मैलिशियस लिंक, जहां पे कुछ हैकिंग या कुछ वायरस टाइप का होगा। अब वो कैसे काम करेगा देखिएगा। अब जैसे टारगेट ने वो लिंक ओपन की, तो वो आपकी फिशिंग वेबसाइट को ओपन कर लेगा। यहाँ पे जो आपकी फिशिंग वेबसाइट होगी वो ओपन कर लेगा, और वो फिशिंग वेबसाइट क्या होगी, वो हूबहू डुप्लीकेट कॉपी वेबसाइट होगी। जैसे फेसबुक की वेबसाइट होती है, जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट होती है, जैसे जीमेल की वेबसाइट होती है, जैसे लिंक्डइन की वेबसाइट होती है, स्नैपचैट की वेबसाइट होती है। और वो क्या करेगा, जैसे ही उसको ओपन करेगा, वो सीधा आप, वो उसको लगेगा कि वो सही वेबसाइट पे है, उसको लगेगा कि वो एक्चुअल स्नैपचैट की वेबसाइट पे है, पर वो स्नैपचैट की वेबसाइट पे नहीं होगा। वो कहां होगा, स्नैपचैट जैसी दिखने वाली, इंस्टाग्राम जैसी दिखने वाली, facebook.com जैसी दिखने वाली आपकी वेबसाइट पे, उसे फिशिंग साइट कहा जाएगा। और वो फिशिंग साइट पे जैसे ही अपना ID पासवर्ड डालेगा, वो ID पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, और जैसे ही वो ID पासवर्ड आपके पास आया, तो वो ID पासवर्ड आप एक्चुअल वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करोगे, तो पता चलेगा उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर के आपने उसका ID पासवर्ड लॉगिन किया और हो गया। अगर उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया होगा, तो मैक्सिमम देखो मार्केट में तमाम तरह के लोग हैं। देखिए, कोई अवेयर है, कोई पहले से जानकार है, और कुछ लोग हैं कि जो जानकार नहीं है। तो देखो शिकार कौन होता है, जानकार जो नहीं है वही हमेशा इन चीजों का शिकार बनता है, फिशिंग अटैक्स का। जैसे आपको अच्छे से पता है अगर कि रिचार्ज फ्री में नहीं मिलता, तो सिंपल सी बात है, आप कभी उस रिचार्ज वाली लिंक को क्लिक ही नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कर देंगे, या ऐसे लोगों को आप उनका मैसेज आप डिलीट कर देंगे, या कभी उस मैसेज को ध्यान ही नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगा, आपको जानकारी नहीं है, आपको अवेयरनेस नहीं है, और आपको लग रहा है कि इस पे तो मुझे मिल जाएगा कुछ, तो आप क्या करोगे, उसको क्लिक कर दोगे। यहीं पे फंसते हैं लोग। चलो देखिए, हम आपको करके दिखाते हैं ये। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको जब सबसे पहले गूगल पे जाना है और एक वेबसाइट सर्च करनी है गूगल पे। उस टूल का नाम है जेड फिशर, जेड फिशर, टूल का नाम है जेड फिशर। पहली लिंक आएगी गिटहब की, इसको ओपन कर लीजिएगा। इस गिटहब की लिंक में जाना है, थोड़ा नीचे आना है, और ये कमांड आपको यूज करनी है। या 3 कमांड है, पहले ये कमांड यूज करनी है। देखिए, कॉपी की मैंने कमांड, यहां आकर के पेस्ट कर दी मैंने कमांड, एंटर दबा दिया, और वो कह रहा है कि मेरे में ये ऑलरेडी हो चुका है।
तो आपके में ये तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको ये दूसरी कमांड डालनी है cd zfisher, ये मैंने किया, ये चल गई कमांड। तीसरी कमांड डालनी है ये कमांड, और जैसे ये कमांड आप डालेंगे यहाँ पे एंटर किया, ये चालू हो गया आपका जेडफिशर। जेडफिशर एक तरह का टूल है जो फिशिंग करने के काम आता है, और आप अभी गौर से देख पा रहे होंगे इस टूल के अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स का नाम दिया गया है। लगभग 35 वेबसाइट का नाम दिया गया है जिनको आप अटैक कर सकते हो, जिनको आप हैक करने का प्रयास कर सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे चुना फेसबुक, वन वन दबाया और फेसबुक चुना। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन आए 2-3, इनमें मैंने ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चुना और वन दबाया। अब यहाँ पे मैं अभी आपको लोकल होस्ट पे चला के दिखा रहा हूं, पर आपको मैं अभी ऑनलाइन चला के भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे काम करता है ये। तो मैंने वन दबाया, लोकल होस्ट पे चलाया, ये कह रहा है कस्टम पोर्ट पे चलाना है, मैंने नो कर दिया, और अभी देखो सक्सेसफुली होस्टेड एट दिस यूआरएल, ये यूआरएल बन के आ गया। इस यूआरएल को मैं क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, तो आप सभी लोग गौर से देखिए, जब मैंने उस यूआरएल को ओपन किया, यहां पे देखिए सभी लोग, ये लिंक को मैंने जब ओपन किया तो क्या हुआ, एक पेज खुला, और ये पेज आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये फेसबुक का पेज है, फेसबुक का लॉगिन आईडी पेज है। आप इस लिंक को अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हो, अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हो, तो आपको ये लगेगा कि ये तो फेसबुक का ही पेज है, इसमें तो लिखा हुआ है फेसबुक, वही डिजाइन है, वही कलर है, वही लोगो है, पूरी तरह मिलता जुलता हुआ पेज है। अब आप सबको गौर करना है, जैसे ही आपने फेसबुक का पेज ये उसका ओपन किया, जो जिसने भी आपको ये लिंक भेजी होगी उसके पास आपका आईपी एड्रेस पहुंच गया, विक्टिम का आईपी एड्रेस पहुंच गया। सबसे पहला तो आपका शिकार हो गया ये कि आपका आईपी एड्रेस सामने वाले के पास पहुंच गया। बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं जिनसे आप सिर्फ आईपी एड्रेस से ही सामने वाले को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी यूजर ने आपकी ये दी हुई लिंक ओपन की, अच्छा अभी तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो कैसे सामने वाला ओपन करेगा, तो यही लिंक हम अभी एक सर्वर पे होस्ट कर देंगे, ऑनलाइन चलने लग जाएगा, और आपका सामने वाला जो यूजर है वो इस लिंक को ओपन करेगा तो उसको लगेगा कि वो फेसबुक की ओरिजिनल वेबसाइट पे है, पर वो ओरिजिनल वेबसाइट पे नहीं होगा। देखिए करके दिखाता हूं मैं। अब मैंने यहां पे मान लो अपना आईडी पासवर्ड डाला, ये मेरा ईमेल आईडी है फेसबुक का, और ये मेरा पासवर्ड है। हालांकि बेटा मैं गलत पासवर्ड डाल रहा हूं, ये सही पासवर्ड नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैंने सही पासवर्ड डाल दिया होता और मैं लॉगिन पे क्लिक करता, तो लॉगिन पे क्लिक करते ही एक ऐसा पेज खुलता, और ये पेज देख के मुझे लगता कि मैंने कुछ गलत डाल दिया, शायद ईमेल आईडी या पासवर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब तक ये लगता कि आप एक गलत वेबसाइट पे हैं, आपने कुछ गलत डाल दिया है, तब तक सामने वाले हैकर के पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आईपी एड्रेस के साथ पहुंच चुका होगा। ये देखिए आपका आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी पासवर्ड अकाउंट का सामने वाले के पास पहुंच चुका होगा। जब तक आपको ये पता चलेगा कि आपने एक मैलिशियस साइट या आपने एक गलत साइट ओपन कर रखी थी, जब तक आपका आईडी पासवर्ड सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। अब अगर ये सही आईडी पासवर्ड होगा तो सिंपल सी बात है, मैं फेसबुक पे जाकर के इस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। हालांकि ये गलत पासवर्ड है, गलत आईडी है, आईडी सही है, पासवर्ड गलत है, लेकिन अगर वो सही होता तो क्या होता, तो मैं अभी इस आईडी पासवर्ड को यूज कर सकता था। चलिए कुछ और दिखाते हैं, इसको ऑनलाइन होस्ट करते हैं, और भी टूल इसके अंदर है, देखिए ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए इस बार मैंने ट्राई किया इंस्टाग्राम ट्राई किया, 2 नंबर दबाया मैंने यहाँ पे, फिर 1 नंबर दबाया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे 2 नंबर दबाया। आपको ये सब पढ़ पढ़ के करना होगा, और ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं जो हम आपको अपने यहाँ ट्रेनिंग में सिखाते हैं। जब आप ट्रेनिंग करने आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको हम एथिकल हैकिंग की सिखाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप तमाम काम कर सकते हो। ये अभी क्या होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अभी ये हमारे उसी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करेगा, तो ऑनलाइन सर्वर पे जाने में 2-4 सेकंड या थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी क्या कर रहा है ये बैकग्राउंड में, ये हमारे उस पेज को, जो पेज मैंने अभी ये ओपन किया था, ये तो फेसबुक का पेज था, लेकिन अभी ये क्या करेगा, ये इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज बना करके एक सर्वर पे होस्ट कर देगा, और अभी यहां सर्वर की लिंक आएगी। तो थोड़ा वेट करना होगा। तब तक आप ये समझिए कि सामने वाले को कैसे अटैक करोगे। तो सामने वाले को आप एक मैसेज भेजोगे कि हेलो, लाइक
इफ लाइक गेट 1000 या 10,000 फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स फॉर फ्री, क्लिक लिंक बिलो एंड गेट इंस्टेंट फॉलोवर्स। अब जरा सोचिएगा, एक ऐसी लिंक जिसमें लिखा हो https://instagram.com। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ भी लिखा हो ऐसे करके, जरा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मैसेज आपको आया, आप लोगों को एक ऐसा मैसेज आया और इस मैसेज को आपके व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा और उसमें लिखा हो कि एक 10,000 फॉलोवर मिलेंगे। यहां पे लिखा हो कि 10,000 फॉलोवर आपको मिलेंगे, वो भी फ्री में मिलेंगे और आपको ये लिंक क्लिक करनी है, फॉलोवर मिल जाएंगे। अभी तो मैंने बड़ा ही बेसिक मैसेज बनाया है, आप इसको और अट्रैक्टिव मैसेज बना सकते हैं, सामने वाला जिसमें फंस जाए। अब आप सोचिए कि सामने वाले को एक ऐसा मैसेज गया और ऐसा मैसेज जाते ही उसने, अगर वो नासमझ हुआ, अगर वो ज्यादा जानकार नहीं हुआ, तो वो तुम्हारे इस मैसेज को क्लिक करेगा और क्लिक करेगा जैसे ही लिंक पे, तो वो एक वेबसाइट खुल जाएगी उसके सामने। चलिए ओपन करते हैं। अगर मैं इतना लिंक भेजूंगा किसी को, इतना लिंक भेजूंगा किसी को, तो इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज खुलेगा कुछ ऐसा। अभी इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज थोड़ा अपडेट हो गया है, चेंज हुआ हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन अगर हमारी लिंक वो ओपन करेगा तो क्या होगा? अभी यहां पे अपनी लिंक बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी यहां पे एक लिंक आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्लाउड फ्लेयर नाम की वेबसाइट पे होस्ट कर रहा है इसको है। अभी देखिए आ गई, इसने होस्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब यहां पे ये लिंक को मैं कॉपी करूंगा और अब थोड़ा ध्यान देना आपको है, ये लिंक में मैं क्या करूंगा कि ये लिंक को ऐसे अटैच करूंगा। अब जरा आप लोग को ध्यान देना है, आपके मोबाइल पे ऐसा एक मैसेज आया और इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, instagram.com। आप इतना ही पढ़ोगे, या आप अधिकतर लोग इतना ही पढ़ते हो, शुरुआत का पढ़ते हो, आखिरी का लिंक तो पढ़ते ही नहीं कभी हो। और पहली बात तो लिंक ही नहीं पढ़ते हो। हमारा और आपका माइंड कैसा हो गया है कि जैसे ही नीले कलर का टेक्स्ट देखते हो व्हाट्सएप में, तो आपको लगता है कि ये लिंक है और आपका माइंड कभी लिंक को पढ़ता ही नहीं। वो उसी तरह ट्रेंड हो चुका है माइंड हमारा। ये हमारे माइंड के ट्रेंड होने का या एक गलत ट्रेंड होने का बेनिफिट उठाते हैं स्कैमर्स। तो क्या होता है कि आपके सामने कैसी लिंक आई, अब मान लो आप में से कोई समझदार है, उसने पढ़ भी लिया, तो पढ़ा, शुरुआत में क्या पढ़ा उसने, क्या लिखा है यहाँ पे, instagram.com। तो एवरेज लोग इसको instagram.com समझेंगे और क्या करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये लिंक आपके पास आई, तो मैंने इस लिंक को यहां पे क्लिक किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे खुलेगा इंस्टाग्राम जैसा ही कुछ, लेकिन वो इंस्टाग्राम नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम की एक फिशिंग साइट होगी। तो यहां पे मैंने एक इंस्टाग्राम की फिशिंग साइट होस्ट की है अपने इस टूल में आकर के, जो कि टूल का नाम आपको मैंने बताया कि मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, जेड फिशर नाम का एक टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस जेड फिशर नाम के टूल में मैंने वो इंस्टाग्राम की लिंक को क्रिएट किया है। अभी मैंने ऑफलाइन क्रिएट किया था, इस बार मैंने उसको सर्वर पे होस्ट कर दिया है और ऑनलाइन क्रिएट कर दिया है। अब इस लिंक को अगर सामने वाला ओपन करेगा, पर सामने वाला इस लिंक को डायरेक्ट तो ओपन करेगा नहीं, तो आपको पहले उसको लालच भरा एक मैसेज बना के देना होगा। एक लालच भरे मैसेज के साथ में वो लिंक भेजनी होगी, ताकि वो हमारे शिकार या हमारे जाल में फंस जाए। तो हमारे जाल में अगर वो फंस गया, तो वो क्या करेगा, जैसे वो हमारे जाल में फंस जाएगा, वो इस लिंक को ओपन करेगा और लिंक को ओपन करते ही एक वेबसाइट ओपन होगी ऐसी। थोड़ा सा नेट जरा सा स्लो चल रहा है मेरा, शायद इसलिए टाइम ले रहा है, या मैं चेक कर लेता हूं। अभी तो सही चल रहा था ये नेट, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेट तो सही चल रहा है। शायद ये लिंक जो है ना अभी एक्टिवेट पूरी तरह नहीं हुआ होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, मान लीजिए ये लिंक आपने सामने वाले को भेजी, तो सामने वाला इस लिंक को क्लिक करेगा और क्लिक करते ही क्या होगा, उसके सामने एक पेज खुलेगा। जो पेज खुलेगा वो पेज एक इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज होगा। चलिए, अभी ऑनलाइन ये क्रिएट आप कर सकते हो, ऑनलाइन क्रिएट होने में थोड़ा सा वो कुछ इशू कर रहा है, ऑनलाइन क्रिएट होने में थोड़ा इशू कर रहा है, मतलब क्रिएट हो चुका है पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है शायद, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है खुलने में। खुल जाएगा अभी ये, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक नए टैब में, जस्ट अ मिनट,
काली का मैं एक नया विंडो ओपन करता हूं। इस नए विंडो में मैं सेम काम करता हूं, cd zfisher बैश जेडफिशर, ये कमांड होती हैं जो आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पे 211 किया और अभी देखिए एक ऑफलाइन वाली लिंक बन जाएगी। तो जरा ऑफलाइन वाली लिंक को देखते हैं जब तक के लिए, जब तक ये ऑनलाइन वाली लिंक खुलने में टाइम ले रहा है ना, इसलिए मैं ऑफलाइन वाली लिंक ट्राई कर रहा हूं अभी के लिए। वरना ये जो ऑफलाइन खुला है ना, इसी को बस सर्वर पे डाल देंगे हम लोग, तो ये चालू हो जाएगा और सर्वर पे डालने में टाइम नहीं लगता है, वो चालू हो जाएगा और जैसे चालू हो जाएगा तो आप लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऑनलाइन वाला लिंक फिर से दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि वो चीज काम करे। जस्ट अ मिनट, 2 1 2 नो मतलब, और फिर यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर लॉन्च होगा ये। और जब तक क्लाउड फ्लेयर लॉन्च होता है, सेटअप होता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन वाले लिंक का यूज करके एक बार मैं आपको ट्रायल देता हूं पूरा, ठीक है ना। तो ये जब तक चल रहा है तब तक मैं आपको ऑफलाइन वाली लिंक का ट्रायल देता हूं। देखिए सभी लोग, यहां पे मैंने क्लिक किया इसको और मैंने यहां पे ऑफलाइन लिंक पे क्रिएट किया सर्वर। ऑफलाइन लिंक पे जैसे हम सर्वर को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक ऐसा सर्वर का लिंक ओपन होगा जो ऑफलाइन काम करेगा। एक मिनट, हाँ मैंने 2 ओपन कर रखे हैं, शायद इसलिए नहीं खुल रहा है। जस्ट अ मिनट, मुझे तो ऐसा लग रहा है काली, और यहां जाकर के मैंने ओपन किया cd और 1 2 1 1, ये आप लोग भी अपने लैपटॉप में कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखा सकता हूं, ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 ओपन कर रखे थे, इसलिए नहीं चल रहा था वो, तो अभी देखिए चल चुका है। यहां पे क्या होगा कि आपने एक ऐसी लिंक बना के सामने वाले को भेजी और उसके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ये इंस्टाग्राम का एक लॉगिन पेज ही है और थोड़ा पुराना है, इंस्टाग्राम ने अभी जस्ट अपडेट कर दिया है। लेकिन सोचिए कि अगर थोड़ा पुराना भी लिंक है तो सामने वाला उतना अगर समझदार नहीं है तो तुरंत फंस जाएगा। या आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो, इसकी कोडिंग पूरी मिल जाएगी इसके अंदर, उसका पूरा प्रोसेस होता है जो हम आपको एक शॉर्ट वर्कशॉप में नहीं सिखा सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको सिखा देंगे कि इसको अपडेट कैसे करेंगे। पूरा लेटेस्ट इंस्टाग्राम जैसा पेज भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वैसा काम करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको, आपने अपना यूजर नेम डाला, मान लो मैंने अपना यूजर नेम डाला हिमांशु कश्यप और मेरा पासवर्ड है कुछ ऐसे, जो कि गलत डाल रहा हूं मैं अभी, लेकिन सोच लीजिए कि ये सही डाला है मैंने। जैसे मैं लॉगिन बटन दबाऊंगा तो लॉगिन बटन दबाते ही इंस्टाग्राम का लॉगिन हो चुका है, इंस्टाग्राम लॉगिन कर चुका हूं मैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सामने वाले के पास में इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड पहुंच चुका होगा। इतनी देर में जब तक आपने लॉगिन किया तब तक सामने वाले के पास आपका इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड पहुंच गया। इसे ही कहा जाएगा फिशिंग। तो फिशिंग कैसे काम कर रहा है, एक हैकर जो आपको बाई मेल बाई व्हाट्सएप एक लिंक भेज रहा है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, जो लिंक एक फिशिंग साइट होती है, जो हूबहू दिखने वाली साइट होती है, वो फ्लिपकार्ट की साइट हो सकती है, वो अमेजॉन की साइट हो सकती है, वो इंस्टाग्राम की साइट हो सकती है, वो स्नैपचैट की साइट हो सकती है, वो लिंक्डइन की साइट हो सकती है। कितनी साइट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए इतनी साइट्स का ऑप्शन यहां पे दिया गया है। आप चाहो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल या टिकटॉक या फिर स्नैपचैट, लिंक्डइन या स्पॉटिफाई या एडोब, गिटलैब या ड्रॉपबॉक्स, वर्डप्रेस, याहू, येंडेक्स, स्टैक ओवरफ्लो, कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। गिटहब ट्राई कर सकते हो। अब क्या होगा, सामने वाला जैसे ही आप जैसे सामने वाले की फिशिंग साइट को ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि आपका डेटा उसके पास चला गया। अब वो आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकता है अदर पर्पस से, जो वो एक्चुअली मेन वेबसाइट पे लॉगिन कर लेगा। तो इस तरीके से यहां से शुरुआत होती है बेसिक फिशिंग की, और ये कुछ टूल है जिनका यूज करके आप आगे फिशिंग कर सकते हैं। आप बहुत सारी और भी चीजें कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। एक मैं आपको और टूल दिखाता हूं जिसमें क्या हो सकता है। यहां पे एक टूल है कैमफिश नाम का, टूल का नाम क्या है, कैमफिश। तो मैंने यहाँ पे लिखा cd कैमफिश।
ये इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं, पर अभी शॉर्ट वर्कशॉप है तो मैं शॉर्ट में ही चीजों को रख रहा हूं। तो मैंने रखा cd कैम फिश, एंटर किया, बैश कैम फिश, या यहां पर मैंने ls करके देख लेता हूं लिस्ट चेक करके, हाँ तो बैश कैम फिश, ये देखिए कैम फिश स्टार्ट हो गया। अब ये कैम फिश क्या है, नाम इसका है कैम फिश, मतलब कैमरा की फिशिंग। कैसे होगी, आप सामने वाले का कैमरा हैक कर सकते हैं। कैसे, एक लिंक भेज के, बस देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपने सामने वाले को एक लिंक भेजी और यहां पे आपने क्लिक किया, टू एंटर दबाया, आपने ऑनलाइन मीटिंग के नाम की लिंक भेजी, 3 दबाया, और मैंने देखिए एक ऑनलाइन मीटिंग की लिंक क्रिएट हो जाएगी यहां पे। अब क्या होगा, मान लीजिए अभी ये गूगल मीट मैंने ओपन किया, मैंने गूगल मीट ओपन किया तो गूगल मीट का पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, जरा गौर कीजिएगा। ये गूगल मीट का पेज खुलने जा रहा है अभी, तो गूगल मीट का पेज कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अभी कि एक ऐसा डिजाइन बन के आता है जिसमें कैमरा माइक वगैरह को ऑन करने का सारा ऑप्शन होता है। कैमरा और माइक वगैरह को ऑन करने का सारा ऑप्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे होता है। ठीक ऐसा ही एक लिंक बना के हम सामने वाले को भेज देंगे। तो ये लिंक बन चुका है, देखिए सभी लोग, ये लिंक मैंने अगर आपको भेजा सामने वाले को, तो आपके सामने जैसे ही लिंक ओपन होगा तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये लिंक मैं आपको भेजूंगा, अगर आपने ये लिंक ओपन किया ये समझ के कि यहाँ पे कैमरा या फिर यहाँ मीटिंग होने वाली है कोई, और आपने अपना कैमरा का परमिशन अलाउ किया, जैसे ही आपने अपने कैमरे की परमिशन को अलाउ किया तो यहां क्या लिख के आ रहा है, प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। बाकी यहां देखो नीचे माइक, कैमरा, स्टॉप, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट और तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, बट ये कुछ काम नहीं कर रहा है, सब फेक है। जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब फेक है। क्या होगा, ये लिंक मैं आपको बस भेजूंगा, आपने ये लिंक को क्लिक किया, जैसे लिंक को क्लिक किया सामने वाले के पास आपका डेटा जाने लग चुका है। ये देखिए सामने वाले को जैसे ही आप यहां पे लिख के आया था वेटिंग टारगेट, फिर क्या हुआ, जियो लोकेशन आपकी ट्रैक होने लग गई है, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है, और अब ये क्या कर रहा है, आपके कैमरा को हैक कर चुका है और आपके कैमरा से वो फोटोज, वो मीडिया फाइल उठा रहा है, और ये उठा करके क्या करेगा, सामने वाले को भेज देगा। जैसे जस्ट अ मिनट, मैंने यहां पे क्या किया, एक लिंक को ओपन किया, जो लिंक मैंने अभी वहां पे क्रिएट की थी, मैंने कैमरा को अलाउ किया, जैसे ही मैंने कैमरा को अलाउ किया ये डेटा हैकर के पास जाने लग गया है, और हैकर के पास देखिए क्या लिख के आ रहा है, पढ़िए जरा, कैम फाइल रिसीव, मतलब कि कैमरा की फाइल रिसीव हो रही है। अभी आप देखिएगा, जो भी मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूं, मेरा कैमरा हैक हो चुका है और ये कैमरा की फाइल सामने वाले के पास जा रही है, उसे पता भी नहीं है, उसे लग रहा है कि मेरी मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं होने वाली। यहां पे वो सामने वाला व्यक्ति समझ लीजिए फिशिंग का शिकार हो चुका है। अब देखिए, जो भी अभी मैंने स्टॉप कर दिया है, कंट्रोल सी दबा करके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपकी कैमरा हैक हो गया है तो अब क्या करना है, अगर आप हैकर हो, अगर मैं ही अभी हैक कर रहा हूं तो मैं अपने कंप्यूटर में जाऊंगा, यहां पे ऑप्शन आएगा एक लिनक्स का, लिनक्स पे क्लिक करूंगा तो ऑप्शन आएगा काली लिनक्स का, काली लिनक्स के अंदर जाऊंगा तो यहां पे होम के अंदर कैम फिश का ऑप्शन दिखाई देगा, और इस कैम फिश वाले ऑप्शन के अंदर आप देखोगे कि यहां पे कैमरा की फाइल्स आ चुकी हैं, पर ये ब्लैक आपको क्यों दिखाई दे रही हैं, ब्लैक इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि मैं अभी अपना कैमरा दूसरे ऐप पे इस्तेमाल कर रहा था। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सारी इमेजेस में डिलीट कर रहा हूं, मैंने सारी इमेजेस डिलीट कर दी। अब जरा देखिएगा गौर से सभी लोग, मैं अपना ये वाला कैमरा बंद कर देता हूं। जब मैं ये वाला कैमरा बंद कर दूंगा तो क्या होगा, अब वो कैमरा काम कर सकता होगा। तो मैंने दोबारा से इसको ओपन किया, दोबारा से यहाँ पे टनल अपना ऑनलाइन मीटिंग का लिंक बनाया, और अब ऑनलाइन मीटिंग का लिंक जब दोबारा बनेगा तो मैं उस नई लिंक को ओपन करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे नई लिंक को ओपन करूंगा, फिर क्या होगा देखिएगा गौर से। तो सभी लोग थोड़ा ये लास्ट एक एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीजों से आज आप हैक किए जा रहे होंगे या हैक हो सकते हैं या किसी को कर भी सकते हैं, बट आपको ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगलिटीज हैं। आपका आईपी एड्रेस हमेशा ट्रैक होता है,
आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू हमेशा ट्रैक कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको कभी भी इसको अनऑथराइज या फिर किसी भी इनलीगल पर्पज से, किसी को परेशान करने के पर्पज से इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यह सीखना है कि आज की डेट में आपके व्हाट्सएप पे आई हुई या मैसेज पे आई हुई या मेल पे आई हुई हर एक लिंक सेफ नहीं होती या सही नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने लिंक ओपन कर रहा हूं। ये लिंक जैसे ही ओपन होगी आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पेज पे आपकी वही सेम तरीके से एक ऑनलाइन मीटिंग जैसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैंने अभी लिंक ओपन कर दी है, जस्ट अ मिनट। शायद ये लिंक मतलब नेट मिलना स्लो है या फिर ये लिंक को दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ लिंक को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2-3 लिंक दोबारा बना दी मैंने। बहुत आसान है, आप काली लिनक्स में जाकर के बहुत इजीली ये सारी चीजें कर सकते हो। सब कुछ बहुत आसान है इस टाइम पे। बस आपको ये सब सेटअप करना सीखना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें डेफिनेटली, लेकिन आप सीख जाएंगे। सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। आपको 2 घंटे के अंदर ये सब सिखा दूंगा। 2 घंटे के अंदर आप ये सब सेटअप करना सीख जाएंगे। तो मैंने उस लिंक को क्लिक किया, जैसे ही वो लिंक पहले मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूं चल रही है कि नहीं चल रही है। तो थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है शायद इस लिंक को ओपन करने में, या फिर कई बार ऐसा भी होता है जब आप ऑनलाइन होस्टिंग इसकी करते हैं तो क्लाउड फ्लेयर जो होता है उसकी जो फ्री होस्टिंग सर्विस है वो एक लिमिटेड टाइम तक काम करती है, फिर वो काम नहीं करती है। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो फोटोज इससे हैक हो जाती हैं। अभी आपने जहां देखा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक बार मुझे ये लिंक को फिर से बनाना चाहिए तो शायद ये काम करे। जस्ट अ मिनट। तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने लिखा 2-3, और कई बार इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करती है। तो आपकी अगर इंटरनेट की स्पीड वगैरह अच्छी होगी तो फिर आप कर सकते हैं वो चीजें। कई बार आपने देखा होगा आपको फेस्टिवल विशिंग का भी एक मैसेज आता है, और फेस्टिवल विशिंग के नाम पर भी आपको हैक किया जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। मतलब आज आप बहुत तरीकों से हैक हो सकते हैं। लोग आपको बहुत सारे तरीकों से हैक कर सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा। आपको तमाम तरह की लिंक भेज करके, तमाम तरह से तमाम कैटेगरी के आज की डेट में हैकिंग टूल आते हैं, जिनको भेज करके आपको सामने वाला व्यक्ति हैक कर सकता है। तो अभी ये लिंक ओपन अगर हो जाती है तो ये काम करेगा और आपकी कैमरा आपका हैक हो जाएगा। ये लिंक अभी ओपन क्यों नहीं हो रही, मैं आपको फिर समझा देता हूं। कभी कभी इसलिए ओपन नहीं होती है कि इंटरनेट स्लो होता है, या फिर जो है कभी कभी ये कह सकते हो कि आपका जो लैपटॉप होता है उसमें कई बार जब आप ट्राई कर लेते हैं उसको क्लाउड फ्लेयर की लिंक बनाने के लिए, जो कि एक फ्री होस्टिंग की लिंक है, तो वो एक टाइम के बाद कह सकते हो आपकी लिमिट ओवर कर देता है। तो आपको फिर पेड होस्टिंग करनी पड़ती है। कई बार पेज होस्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन यूं समझिए कि आप इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीकों से हैक कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको इन चीजों से बचना होगा। और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये हम आपको अपने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में चीजों को सिखाते हैं। देखिए, तो अभी जो मैंने आपको सिखाया है, इसी के आधार पे आप आने वाले टाइम पे हमसे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें आपको गाइड करते हैं। एक बार मैं आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूं कि हम लोग जो है आपको क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। जब आप साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करते हैं हमारे पास आकर के हैं, तो हमारा कुछ ऐसा सिलेबस होता है। देखिए, यहाँ पे हम आपको इतनी सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिखाते हैं, चाहे वो काली लिनक्स हो, चाहे वो बर्प सूट हो, चाहे वो तमाम तरह की कमांड हो लिनक्स की, नेटवर्किंग हो, या फिर बेसिक HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स हो, या बहुत तरह के टूल्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं। आप देख सकते हो ये सारे हम आपको टूल्स अपने यहाँ पे सिखाते भी हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं समर इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में, तो आप हमारे यहाँ पे इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मंथ या कह सकते हो 6 मंथ में ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर हम आपको जॉब प्लेसमेंट के साथ ये हेल्प करते हैं कि आप कुछ ये सिखा पाएं। और हम आपको सिखाते भी हैं, प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू भी लगवाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैसी होती है, ये आप तमाम चीज़ों को गूगल पे सर्च करके, डिजी कोडर्स को आपको बस गूगल पे सर्च करना है, तो आपको हमारे बारे में
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पे डिजी कोडर सर्च करना है, आपको कंपनी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जानी है। आप यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाकर के भी हमारे बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको वीडियोज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे कि कैसे आप जो है, ये देखिए यहाँ पे आप YouTube पे गए, वीडियो सेक्शन में जाकर के आप हमारे बारे में तमाम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बताते रहते हैं। अगर हम अभी देखें तो एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये वीडियो है पूरा जिसमें दिखाया गया है कैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ जस्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा जाकर कभी भी, तो इसमें पूरा दिखाया गया है कि कैसे हम आपको हेल्प करते हैं ट्रेनिंग में, प्लेसमेंट में, और क्या हमारा पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा हम लोग आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जस्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए इसमें आप पूरा देख पाएंगे कि हम लोग कैसे आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हैं आप लोग आज करके हमारे पास से ट्रेनिंग कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं लाइव मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ पे आप आकर के अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखने के लिए आते हैं हमारे पास हैं, तो आपको बेहतर ट्रेनिंग और बेहतरीन एटमॉस्फेयर के साथ साथ आपको बेहतर ट्रेनर और मेंटर्स मिलेंगे जो आपको लेटेस्ट मार्केट के टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाएंगे, जिसके बाद आप बाद में इसको मार्केट में यूज कर सकते हैं। और हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट आते हैं इस फील्ड में जो चीज़ों को सीखने आते हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं आज। अगर आज आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं। पाइथन, .NET, PHP, जावा, एंड्रॉयड, मर्न स्टैक, एम्बेडेड विद IoT, AI/ML, या फिर मैकेनिकल के लिए कैडेड सॉफ्टवेयर, कैड की ट्रेनिंग, ऑटो कैड की ट्रेनिंग, सिविल आर्किटेक्चर के लिए, या फिर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके अलावा हमारे पास 6 मंथ की इंटर्नशिप भी अवेलेबल है। सारी चीज़ों पे आप आने वाले टाइम पे इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं और ये वर्कशॉप को अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर, अपने सीनियर के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी काली लिनक्स के ये टूल्स को इस्तेमाल करना सीख सकें। एक टूल मैंने आपको कैम्फिस बताया है, इसको ट्राई करना आप लोगों को है। एक टूल मैं आपको और बताया था जो है, उसका नाम है जेडफिशर। मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करके दिखा देता हूं उसका नाम, बस कि यहाँ पे कैसे लिखना है। ये जेडफिशर टूल है। ये 2 टूल मैंने आपको बताए हैं आज। एक कैम्फिस नाम का टूल है ये, और यहाँ पे ये कैम्फिस है, ये आपका जेडफिशर टूल है। ये 2 टूल्स आपको इस्तेमाल करने सीखने हैं। इनसे आप साइबर सिक्योरिटी की फिशिंग की फील्ड में काम करना शुरू कर सकते हो, लेकिन इसका यूज करके ये सीखना है कि कैसे ऐसी चीजें होती हैं, फिर ये सीखना होता है कि कैसे इनसे बचा जाए, और ये सीखना है कि कैसे दूसरों को इससे बचाया जाए। इसका इस्तेमाल आप गलत काम के लिए या फिर अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये मैंने आपको सिखाया है, ताकि आपको पता रहे कि ऐसी लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, ऐसे डेटा से, ऐसे एक मैलिशियस लिंक से बचना होता है, ताकि आप आने वाले टाइम पे इनसे सेफ हो सकें और आने वाले टाइम पे आप किसी भी स्कैम का या किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो सकें। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ना है और काम करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्कशॉप। और आप लोग अपने जूनियर्स और सीनियर के साथ ये पूरी जानकारी शेयर करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। एक चीज़ और है, मोबाइल पे अगर आपको करना हो तो एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो यहां पे एक ऐप आता है टर्मक्स नाम का। आप चाहें तो टर्मक्स नाम के ऐप का इस्तेमाल करके वो जो काली सॉफ्टवेयर है उसको मोबाइल पर भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टर्मक्स नाम का एप्लीकेशन यूज करना है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सारी चीजें जो मैंने अभी लैपटॉप पे की हैं, ये सारी हैकिंग, सारा कुछ मोबाइल पे हो सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसके स्क्रीनशॉट्स हैं ये यही काम करने के काम आता है, ठीक है ना। ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आप कर सकते हो मोबाइल पर भी, सारी चीजें आप कर सकते हो लैपटॉप पर भी। So thank you everyone.